हरियाणा के दिल में, जहां सुनहरे खेत दूर दूर तक फैले हैं और हवा सुबह के पंछियों के गीतों से भरी है, एक शांत कहानी शुरू हो रही थी। रामपुर के छोटे से मिलनसार गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी आंखों में उस दुनिया से कहीं बड़े सपने चमकते थे जिसे वह जानता था। उसका परिवार सीधा सादा था, एक छोटे से घर में रहता था जहां हर खाना एक साथ होने का जश्न था और हर दिन सहनशीलता का एक पाठ था। जबकि दूसरे लड़के धूल भरी गलियों में खेलते थे, अर्जुन अपने दादाजी के पास बैठता था और बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनता था। उन सैनिकों की कहानियां जो अटल साहस के साथ देश की रक्षा करते थे। वह अपने छोटे से टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस परेड देखता था। हर सलामी और हर ड्रमबीट पर उसका दिल उत्साह से धड़कता था। साफ सुथरी वर्दी, चमकते मेडल और अनुशासित सैनिकों को पूरी तालमेल के साथ मार्च करते देख उसे एक ऐसा मकसद महसूस होता था जिसे वह अभी समझा नहीं सकता था। वह सिर्फ वर्दी पहनना नहीं चाहता था, वह इसे कमाना चाहता था। उन नायकों के बीच ऊंचा खड़ा होना चाहता था और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करना चाहता था। अर्जुन का सपना साफ था, इंडियन आर्मी में एक अग्निवीर के रूप में शामिल होना, अपने देश की सेवा सम्मान और बहादुरी के साथ करना और अपने जैसे दूसरों के लिए उम्मीद का प्रतीक बनना। उसने अपनी दीवार सैनिकों की तस्वीरों, भारतीय झंडों और हाथ से लिखे नोट्स से भर दी। हर एक उसे उसके चुने हुए रास्ते और उन ऊंचाइयों की रोज याद दिलाता था जहां वह पहुंचना चाहता था। उसके माता पिता भले ही उसे बड़े स्कूलों में नहीं भेज सकते थे या महंगी चीजें नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे कुछ ऐसा दिया जो कहीं ज्यादा कीमती था। उनका अटूट समर्थन, उनके सपनों पर उनका विश्वास और उनकी हौसला अफजाई की गर्माहट। गांव के बुजुर्गों ने, जो बरसों के अनुभव से समझदार थे, अर्जुन की आंखों में जलता हुआ दृढ़ संकल्प देखा। उन्होंने उसे पेट में आग वाला लड़का कहा, एक ऐसा बच्चा जो महान बनने के लिए ही पैदा हुआ था। अर्जुन जानता था कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा। सुबह जल्दी उठना, लंबी दौड़ और तैयारी के लिए घंटों का समय, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि उसकी साधारण शुरुआत उसके भविष्य को परिभाषित नहीं करेगी, बल्कि वो उसकी यात्रा को बढ़ावा देगी। हर पसीने की बूंद, हर सुबह की दौड़ और खेतों में हर पुशअप के साथ अर्जुन अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए दृढ़ था। साहस, अनुशासन और एक अटूट भावना के साथ जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। यहीं से अर्जुन की यात्रा सचमुच शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो सपनों से जन्मी थी, उम्मीद से पोषित थी और एक ऐसे लड़के की अटूट भावना से प्रेरित थी जिसने विश्वास करने की हिम्मत की। अर्जुन का दिन सुबह होने से पहले ही शुरू हो जाता था। वो अपनी पुरानी साइकिल पर अखबार बांटता था। इस काम ने उसे डिसिप्लिन और रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई। अपने रूट के बाद वो ट्रेनिंग करता था, गांव की पगडंडी पर मीलों दौड़ता, हर दिन खुद को और ज्यादा पुश करता। उसके पास कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं था, बस घिसी हुई चप्पलें और डिटर्मिनेशन थी। खेतों में अपने पिता की मदद करना ही उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बन गई थी। हर काम, हल चलाने से लेकर फसल ढोने तक, उसके शरीर और इरादों को मजबूत बनाता था। एक सिंपल खाने के बाद वो केरोसिन लैंप की रोशनी में पड़ता था, अग्निवीर एग्जाम की तैयारी करता था। उसने अपनी ड्यूटीज, ट्रेनिंग और पढ़ाई को बिना रुके फोकस के साथ बैलेंस किया। आराम के लिए टाइम नहीं था, हर सेकंड उसके सपने में एक इन्वेस्टमेंट था। उसके पिता उसे चुपचाप गर्व से देखते थे, जानते थे कि अर्जुन कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। अर्जुन की लाइफ डेडिकेशन और विल पावर का एक सबूत थी। उसे विश्वास था कि कड़ी मेहनत से खेतों से बाहर भी दरवाजे खुलेंगे। हर दिन उसे अपने गोल के करीब लाता था। अग्निवीर बनने के लिए बहुत त्याग और कड़ी मेहनत की जरूरत थी। अर्जुन जो कुछ भी मिलता उसी से ट्रेनिंग करता था। रेत की बोरियां उठाता, पुलअप्स के लिए पेड़ की डालियों का इस्तेमाल करता था। वो भारी बैग के साथ पहाड़ियों पर दौड़ता था, हमेशा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता था। जब उसके दोस्त मेलों में जाते थे, वो जंप और ड्रिल की प्रैक्टिस करता था। उसकी मां उसे खिलाने के लिए जल्दी उठती थी। उसके पिता रात में उसके थके हुए पैरों की मालिश करते थे। उनके सपोर्ट ने उसके हौसले को और बढ़ा दिया था। अर्जुन रोज मेडिटेशन करता था ताकि आने वाली मुश्किलों के लिए वो दिमागी तौर पर मजबूत हो सके। वो महान सैनिकों के बारे में पढ़ता था और मुश्किलों का सामना करने के लिए जरूरी सोच को सीखता था। वो हारने के लिए तैयार था, लेकिन उसने कभी डर को अपने इरादों को कमजोर नहीं करने दिया।
पसीने की हर बूंद उसे अपने सपने के और करीब ला रही थी। उसका त्याग ही उसकी प्रार्थना थी, उसकी मेहनत ही उसकी पूजा थी। अर्जुन खुद को एक सैनिक में ढाल रहा था, टेस्ट के लिए तैयार। अग्निवीर भर्ती रैली आखिर आ ही गई। एक ऐसा दिन जो कैलेंडर पर मार्क किया गया था और गांव के अनगिनत नौजवानों के दिमाग में बसा हुआ था। महीनों से इंतजार था और अब मैदान में एनर्जी और घबराहट भरी एक्साइटमेंट थी। अर्जुन सैकड़ों लोगों के बीच खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था जब उसने चारों ओर चेहरों का समंदर देखा। हर एक चेहरा एक बेहतर फ्यूचर के सपने लिए हुए था। हवा में घबराहट और उम्मीद खुली हुई थी, जैसे हर कैंडिडेट चुपचाप सोच रहा था कि क्या आज का दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। फिजिकल टेस्ट 1.6 किमी दौड़ के साथ शुरू हुआ। पैरों की धमक से जमीन से धूल उड़ रही थी और फील्ड में हौसला बढ़ाने वाली आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन ने खुद को पहले से ज्यादा पुश किया और टॉप में फिनिश किया। उसके फेफड़े जल रहे थे, लेकिन उसका हौसला गर्व से भरा हुआ था। उसने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पुलअप्स, बैलेंस बीम और डरावनी खाई कूद को पार किया। उसे अपने गांव के खेतों में की गई घंटों की ट्रेनिंग याद आ रही थी, जहां हर ऑब्स्टेकल ने उसे इस पल के लिए तैयार किया था। कई लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, उनके सपने अभी के लिए रुक गए, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसने थकान या डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह अपने परिवार की उम्मीदों, उनके सैक्रिफाइसेस और इस विश्वास से प्रेरित था कि वह उनके नाम को सम्मान दिला सकता है। अगला मेडिकल एग्जाम था, सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि हेल्थ और डिसिप्लिन का टेस्ट। अर्जुन पास हो गया। इसकी वजह उसकी हेल्दी हैबिट्स और उसकी मां के बनाए हुए सिंपल न्यूट्रिशियस खाने थे, जो उन्होंने मुश्किल समय में बनाए थे। आखिर हमारा इंतजार कर रहा था। रिटन एग्जाम एक ऐसा चैलेंज जो सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि प्रेशर में दिमाग की क्लैरिटी को भी टेस्ट करता था। अर्जुन ने हर सवाल का जवाब शांति से दिया, शोर को नजरअंदाज किया और अपनी तैयारी पर भरोसा रखा। उसने अपनी देर रात की पढ़ाई, टिमटिमाती लालटेन के नीचे बिताए शांत घंटों को याद किया। हर सैक्रिफाइस को काउंट करने का डिटर्मिनेशन था। जब वह हॉल से बाहर निकला तो उसे पता था कि उसने अपना बेस्ट दिया है। हर एक एफर्ट, हर एक नॉलेज पेज पर उतार दिया है। अब वह सिर्फ इंतजार और उम्मीद कर सकता था, अपने दिमाग में हर पल को दोहराते हुए। दूसरों के साथ बैठकर जो उसी बेचैनी भरी उम्मीद को शेयर कर रहे थे। इस जर्नी में उसके टेस्ट किया था। सिर्फ स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं था, कैरेक्टर और रेजिलियंस का टेस्ट था। उसने अपने बदन से सिर्फ हार नहीं किया, उसने ज़मीन किया जिसने उस पर विश्वास किया। कुछ भी वो पहले बदल चुका था। अर्जुन का रेजोल्यूशन पहले से ज्यादा स्ट्रांग था। उसकी आंखें मजबूती से फ्यूचर पर टिकी थी। वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार था, यह जानते हुए कि यह तो उसकी जर्नी की शुरुआत भर थी। सपना पहुंच के अंदर था और हर चुनौती का सामना करने के साथ अर्जुन ने खुद को यह साबित कर दिया था कि वह इसके लायक था। हफ्तों बाद एक खत आया। अर्जुन चुन लिया गया था। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और अर्जुन के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। सालों की मेहनत और उम्मीद आखिरकार रंग लाई थी। उसके परिवार और गांव ने जश्न मनाया। उनका गर्व बेहिसाब था। पड़ोसी इकट्ठा हुए, मिठाइयां बांटी गईं और कहुशी के गीत खेतों में गूंज उठे। एक छोटे से गांव के लिए अर्जुन की उपलब्धि हर युवा सपने देखने वाले के लिए उम्मीद की किरण थी। लेकिन अर्जुन के लिए यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया, उसने अपने घर की तरफ देखा, ये जानते हुए कि अब जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ट्रेनिंग अकादमी एक सख्त डिसिप्लिन और थका देने वाले रूटीन की दुनिया थी। गेट्स ने एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो ऐसी चुनौतियों से भरा था जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिन सुबह 4 बजे कठिन फिजिकल ड्रिल, ऑब्स्टिकल कोर्स और हथियार ट्रेनिंग के साथ शुरू होते थे। हर सूर्योदय ताकत, सहन शक्ति और इच्छा शक्ति के नए इम्तिहान लाता था। इंस्ट्रक्टर, जिन्हें उस्ताद कहा जाता था, कैडेट्स को उनकी लिमिट तक धकेलते थे। अर्जुन ने टीम वर्क, सर्वाइवल और अपने साथी रणनीतियों पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करना सीखा। सबक कठिन थे, लेकिन उन्होंने अटूट रिश्ते बनाए। उसने यूनिफॉर्म का असली मतलब समझा, जिम्मेदारी, सम्मान और प्यार।
हर सैल्यूट में एक राष्ट्र के भरोसे का भार था। दर्द और थकान लगातार साथी थे, जो शरीर और आत्मा दोनों को टेस्ट करती थी। ऐसे पल भी आए जब हार मान लेना आसान लगता था, लेकिन अर्जुन लगा रहा। फिर भी साथी कैडेट्स के साथ रिश्ता भी खराब था। साथ मिलकर यहाँ से संघर्ष किया और एक दूसरे को सहारा दिया। एक ऐसा भाईचारा बनाया जो जिंदगी भर चलेगा। महीनों की कठिन ट्रेनिंग ने अर्जुन को बदल दिया। वह मजबूत, डिसिप्लिन्ड और मजबूत बन गया। जो लड़का अपने गांव से गया था, वह एक आदमी बनकर लौटा, सेवा करने के लिए तैयार। उसने यूनिफॉर्म को त्याग और भरोसे के प्रतीक के रूप में सम्मान करना सीखा। अब यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, यह रक्षा और सेवा का वादा था। उसके गांव के पालन पोषण ने उसे एक फायदा दिया। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी हार नहीं मानी। ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों ने उसे अकादमी के सबसे कठिन दिनों के लिए तैयार किया था। अर्जुन अब सिर्फ एक गांव का लड़का नहीं था, वह अब अग्निवीर अर्जुन था, भारतीय सेना का एक गर्वित सिपाही। उसकी यात्रा ने दूसरों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। इस यात्रा ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने अपनी आंखों में एक नई ताकत देखी, एक शांत आत्मविश्वास जो सिर्फ मुश्किलों को पार करने से आता है। वह बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार था, ऊंचा खड़ा और निडर, अपने देश की सेवा साहस और सम्मान के साथ करने के लिए तैयार था। अग्निवीर होते हुए भी अर्जुन ने बड़े सपने देखे। वो कमांडो बनना चाहता था। कहानियों और डेमोन्स्ट्रेशन से इंस्पायर होकर उसने एलाइट स्पेशल फोर्सेस में जाने का गोल बनाया। उसने और हार्ड ट्रेनिंग की, मिलिट्री टैक्टिक्स बांधे और इंस्ट्रक्टर से एडवाइस ली। कमांडो बनने का मतलब था साइलेंट सर्विस, एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेंथ और टोटल डेडिकेशन। अर्जुन का रिजॉल्व और बात गया, वो हाईएस्ट लेवल पर सर्व करना चाहता था। उसने ब्रूटल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तैयारी की, अपनी लिमिट्स पुश करने के लिए रेडी था। रामपुर का लड़का अब मरून बेरेट और बलिदान बैच का एम कर रहा था। जब पैरा स्पेशल फोर्सेस का सिलेक्शन खुला तो अर्जुन ने सबसे पहले वॉलंटियर किया। 90 दिनों का प्रोबेशन बहुत मुश्किल था। नींद की कमी, लगातार मार्च और हर पल टेस्ट। कई लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने अतीत और खुद से किए वादे से ताकत ली। जब उसका शरीर कमजोर पड़ता तो उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ाती थी। एक मुश्किल मार्च के दौरान वह गिर गया, लेकिन फिर उठा। उसे याद था कि उसने यह सब क्यों शुरू किया था। 90 दिनों के बाद सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। अर्जुन उनमें से एक था। आखिरी सेरेमनी में जनरल ने उसे बलिदान बैज और मैरून बेरेट पहनाया। अर्जुन की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव का लड़का अब कमांडो बन चुका था। वह अब इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के एलीट भाईचारे का हिस्सा था। अर्जुन का रामपुर लौटना एक हीरो के वेलकम जैसा था। पूरे गांव ने सेलिब्रेट किया। उसके पेरेंट्स प्राउड से चमक रहे थे। वो उन्हीं खेतों में चला, अब एक सोल्जर के तौर पर अगली पीढ़ी को इंस्पायर करते हुए। अर्जुन ने अपनी स्टोरी शेयर की, लड़कों को बड़े सपने देखने और हार्ड वर्क करने के लिए कहा। उसकी जर्नी ने प्रूव किया कि बैकग्राउंड डेस्टिनी को लिमिट नहीं करता। यूनिफॉर्म किसी भी ऐसे शख्स के लिए थी जिसमें करेज और कंट्री के लिए लव हो। अर्जुन मिट्टी का बेटा और देश का रखवाला दोनों था। उसके परिवार का प्राउड पूरे देश के प्राउड में गूंज रहा था। अर्जुन को एक मुश्किल पहाड़ी पोस्ट पर तैनात किया गया था, जहां कंडीशंस बहुत हार्ड थी और खतरा हमेशा बना रहता था। वो और उनके साथी देश के लिए प्यार से एक होकर विजिलेंट रहते थे। हर सुबह तिरंगे को देखकर उन्हें अपने मकसद की याद आती थी। वो घर पर मुश्किलों के बारे में नहीं, बल्कि गर्व के बारे में लिखते थे और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजते थे। उनके पिता अर्जुन के लेटर्स गांव के युवाओं को पढ़कर सुनाते थे, जिससे उन्हें बड़े सपने देखने की इंस्पिरेशन मिलती थी। अर्जुन की कहानी हर युवा भारतीय के लिए एक बीकन बन गई। आर्मी ने सिर्फ पोटेंशियल और करेज देखा, बैकग्राउंड नहीं। रामपुर से बॉर्डर तक का उनका सफर एक मैसेज था कि हार्ड वर्क से कुछ भी पॉसिबल है। अर्जुन की लेगेसी इंस्पिरेशन, सर्विस और प्राइड की थी। जय हिंद।